भागलपुर के सुल्तानगंज निवासी फोटो स्टेट दुकानदार ने सबूत के साथ महिला दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्तमान में ईआरएसएस सिस्टम डायल 112 में तैनात दरोगा ऐश्वर्या राय पर नौकरी के नाम पर 2,90,000 रुपए ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित ने एसपी से मुलाकात की है। पीड़ित शंभू के मुताबिक साल 2022 में सुल्तानगंज में श्रावणी मेले के दौरान दरोगा ऐश्वर्या की 1 महीने की ड्यूटी थी। इस दौरान उनके फोटो स्टेट दुकान पर दरोगा का आना जाना था। इस दौरान दरोगा ऐश्वर्या ने उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा और सिपाही में नौकरी दिलाने की बात कही। दरोगा ने उनसे चेक के माध्यम से एक बार में 1,00,000 रुपए, दूसरे बार में 1,90,000 रुपए लिए, यानी कुल 2,90,000 रुपए लिए। फिर कुछ दिन में नौकरी लगाने की बात कही और इसके बाद कुछ दिन बाद जब उन्होंने पूछा कि नौकरी नहीं लगी तो पैसे दे दीजिए, तो वो भी दरोगा ऐश्वर्या ने वापस नहीं किया। पैसे लिए 2 साल हो गए। इसके बाद जब न्याय नहीं हुआ तो पीड़ित अब एसएसपी, एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। आप तो व्यवसाय करते हैं, क्या मामला, क्या ठगी हुई आपके साथ? मामला ये हुआ 2022 के सावन ड्यूटी में ऐश्वर्या राय एसआई का मेरा ड्यूटी था 1 महीना का। जी जी। उसी दरमियान में उनसे हमारा जान पहचान हुआ। मेरे यहाँ आती जाती थी तो वो पूछी कि जोर से बोलिएगा। हाँ। दुकान में क्या करते हो, कितना कमा लेते हो। तो हम बताए सारी बात। तो वो बोला क्या कि आपको लड़का उड़का है तो आप दीजिए, हाँ अब उसका हम ज़िंदगी सुधार देंगे, नौकरी लगा देंगे। तो हम तैयार हुए और हम अपने घर में भी अपने पत्नी, अपने पिताजी से पूछे तो वो भी तैयार हुए। तो बात आई तो बात पूछा गया कि कितना में होगा, तो बोला 15 लाख में आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौकरी हो जाएगा। क्या चीज़ में? सिपाही भर्ती में। कौन कहा? वो ऐश्वर्या राय। क्या है वो? वो एसआई है। कहाँ है? वो अभी भागलपुर में ड्यूटी है उनका। पुलिस लाइन में? पुलिस लाइन। जी 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 2018 बैच की है। जी जी। तो हम तैयार हुए तो उस बैच में उनको जो है 1,00,000 रुपया नकद दिए, बच्चे का कागज़ दिए, डॉक्यूमेंट वगैरह दिए। तो चले गए। फिर बीच में बाद में बात हुआ क्या कि जो है और पैसा लगेगा, तो 2,00,000 रुपया का और मांग किया। तो मेरे अकाउंट में 2,00,000 रुपया नहीं था, 1,90,000 रुपया उनको चेक काट करके उनके डेरा में जाके दे दिए। जी जी। जो डेरा उनको 0 माइल में डेरा था उनको वहीं जाके दे दिए। उसके बाद फिर वो चेक जो है 10 दिन के बाद बन गया। 4/3/2023 को चेक बन गया। हाँ पैसा निकल गया डायरेक्ट। तो इस बीच में हम पैसा का भी मांग बीच बीच में करते रह गई वो। तो हम बोले कि ठीक है बेटा, हमको लिस्ट दिखाइए, बच्चे का यदि लिस्ट में नाम होगा तो हम देंगे पैसा, मेरा काम होगा तो पैसा दे देंगे, रेस्ट पैसा। तो बोला कि अच्छा नहीं होगा, हाँ होगा। इस तरह से करते करते बहुत दिन तक टालते रह गया। कितना दिन टाला? बहुत दिन तक टालते रह गया। जब देखे हम निराश हो गया तो हम बोले कि मेरा पैसा दे दीजिए, मेरा काम अब नहीं होगा आपसे, अब मेरा काम नहीं होगा, मेरा पैसा दे दीजिए। इसी बीच के चलते में बोला कि जहाँ जाना है जाओ। तो मैं बहुत गल्लम गाड़ी हमको भी किया। तो मेरी पत्नी को भी गाली दिया फ़ोन पर। उस दिन से हम उनका फ़ोन करना उनको बंद कर दिए। अब हम निराश होकर के हम एसपी साहब के पास आवेदन देने के लिए गए। उन्हीं से हम गुहार लगाए हैं कि हमको पैसा का। मामले में सिटी एसपी के रामदास ने कहा कि मामले की जानकारी हुई है, आवेदन दिया गया है जिसमें ठगी की बात कही गई है। जांच हो रही है, जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। मामले में एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि दुकानदार ने आवेदन दिया है। उसने एक महिला दरोगा और उनके एक करीबी धनंजय कुमार पर नौकरी के नाम पर रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। मामले में जांच की जा रही है। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण को जांच के लिए निर्देश दिया गया है। एक पीड़ित शंभू, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन हमारा ऑफिस में दिया गया है। उसके अनुसार एक एसआई और एक नाम धनंजय, उनके द्वारा आरोप लगाया है। वो उसमें 1,90,000 का पैसा फ्रॉड किया गया। इसी बारे में अभी जांच चल रही है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जांच करने के बाद इसमें उचित कार्रवाई होगी। का आरोप लगा है, किस तरह की ये ठगी है? देखिए, एक आवेदन प्राप्त हुआ है और एक सुल्तानगंज के थाना अंतर्गत एक व्यक्ति ने आवेदन दिया है कि लगभग 3-4 माह पूर्व जब वहाँ श्रावणी मेला चल रहा था, तब उस दौरान एक पदाधिकारी के द्वारा उनसे ठगी की गई है। तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर को भेजा गया है और ये मामला इतने दिनों बाद
वो क्यों संज्ञान में ला रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, किस तरीके से चीज़ें घटित हुई हैं, सारी चीज़ों की जांच एसडीपीओ विधि व्यवस्था के द्वारा की जाएगी और उसके रिपोर्ट के आधार पर अगर तो जो भी विधिक या कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं जब इस मामले में महिला दरोगा ऐश्वर्या राय का पक्ष जानने की कोशिश हुई तो उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। दरोगा ने कहा कि जिस धनंजय का जिक्र किया गया है उसने पीड़ित से कर्ज के तौर पर पैसे लिए थे, जिसमें 10,000 रुपए लौटा भी दिए। बाकी रुपए लौटाने की बात भी धनंजय और पीड़ित के बीच हो चुकी है। अब बीच में बेवजह मुझे घसीटा जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।